गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे? मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। बजाय अच्छा है। तो आज बउआ की सुबह से तबीयत खराब थी तो उसने पूरे दिन खाना नहीं खाया। तो शाम को बोली थी मम्मी मुझे खिचड़ी खाना है। तो मैंने कहा ठीक है खिचड़ी बना लूँगी, लेकिन परी बोला वो कि मैं खिचड़ी नहीं खाऊँगी, मैं तो आलू के पराठे और चटनी खाऊँगी। तो गैस मैंने एक साइड बउआ के लिए खिचड़ी बनने रख दी, दूसरी साइड मैंने आलू उबाल के देखिए आलूओं का बैटर तैयार कर लिया। तो जो इसमें बेसिक मसाले मिलाए जाते कसूरी मेथी वगैरह वो मिला दिए। और आज मुझसे एक गलती होगी गैस कि आज जो आटा मैंने लगाया वो थोड़ा मतलब टाइट हो गया आटा। तो इसकी वजह से पराठे देखिए फट भी रहे हैं, फूल भी नहीं रही है। जब भी आटा कभी भी पराठे का लगाइए तो सॉफ्ट लगाइए, तो अच्छे पराठे फूलते भी हैं, बढ़िया बनते हैं। आदि के पराठे और चटनी बन के तैयार होगी गैस। और ये है रात का टाइम, बजा होगा 11:45। तो मैं सो रही थी, अचानक ये मतलब बारात निकली तो मेरी आँख खुल गई। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। और अगर आँख खुल जाती तो फिर नींद नहीं आती है। तो ऐसा हो सकता है इसलिए हो रहा कि इस टाइम बहू परी जल्दी उठ नहीं रही, क्योंकि उसके जो सर हैं सुबह कोचिंग वाले वो महाकालेश्वर गए हैं दर्शन के लिए। तो इसलिए उसकी छुट्टी है, तो वो भी थोड़ा लेट उठती है, तो थोड़ा मैं भी लेट हो जाती हूँ। तो आराम से उठती हूँ, तो हो सकता है थकान अकान नहीं रहती हूँ, तो इस वजह से नींद नहीं आ रही। लेकिन इसका मुझे कोई टेंशन नहीं है गाइस। और यहाँ देखिए गाड़ी ये निकल रही है, दूल्हे की कितनी सुंदर सजी हुई गाइस। और एक चीज़ हो गई है गाइस, कुछ दिनों से मेरे अंदर एक चीज़ कि अगर मुझे टेंशन होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का टेंशन हो, तो मेरा पेट खड़बड़ा जाता है, तो मैं पोटी को भागती हूँ। जरा भी परी को फीवर समझ में आया या कोई बच्चों को दिक्कत समझ में आया या कोई टेंशन, तो मेरा पेट खड़बड़ा जाता है। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि बाई चांस अगर भूकंप आ जाए तो लोग तो बाहर घर से मिलेंगे और मैं पोटी के अंदर होंगी, क्योंकि उस समय तो मेरा पेट ही खड़बड़ा जाएगा, तो मैं बाहर थोड़ी भागूंगी। और गाइस ये है अगले दिन मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही। तो आज से परी का हो गया है कोचिंग चालू। तो परी चली गई है कोचिंग और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ में पीती जा रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी चाय मतलब जल्दी जल्दी में नहीं पीती है। तो मैं इसी तरीके से पी लेती हूँ, और जब खाना ना काम वाम करने के बाद फिर मैं अपने लिए एक बार चाय बना के फिर आराम से सुकून से बैठ के पीती हूँ गाइस। तो आज वैसे मैंने सोचा था कि अरहर की दाल बनाऊँ, लेकिन परी बोला नहीं मम्मी आज थोड़ा टमाटर आलू सब्जी बना लूँ, क्योंकि रोज रोज दाल खाओ तो गैस बनने लगती है। जबकि मैं पतली दाल बनाती हूँ, मतलब गाढ़ी दाल से ऐसा होता है प्रॉब्लम। और गाइस यहाँ पे काम चला। तो हम लोगों की ज़िंदगी में काम तो होते हैं, लेकिन ये काम तो बहुत ही ज़रूरी है। चाहे कितना भी पढ़ लिख जाओ, चाहे कितना भी पैसा हो घर में, लेकिन गाइस एक चीज़ तो है, खाना तो अपने हाथ ही का अच्छा लगता है। तो लड़कियों को हमेशा खाना बनाना तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि देखिए पोंछा वाली लगा लो, झाड़ू पोंछा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो अपने हाथ का खाना है उसकी बात ही अलग होती है। तो लड़कियों को ये तो सीखना चाहिए। वैसे भी मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा, चाहे कितना भी हो, मतलब घर में काम वाली लगे हों, लेकिन खाना तो वो लोग अपने हाथ ही का पसंद करते हैं। तो ये बात ठीक है, जो अपने हाथ का खाना होता है उसकी बात ही अलग होती है। हम लोगों को किस तरीके का पसंद है अपने टेस्ट के अनुसार बनाते हैं गाइस। और यहाँ देखिए मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी छौंक दी है गाइस। तो मैं इसी तरीके से नमक चेक करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर सब्ज़ी में नमक कम होता है तो वो टेस्ट नहीं आता, और फिर ऊपर से मिलाओ तो वो बात नहीं होती है। तो मैं उसी अनुसार जिस अनुसार में मेरे बच्चे खाती हूँ उसी अनुसार मैं नमक मिलाती हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने सब्जी बनने रख दी है, बस अब बनाऊंगी। इसके बाद मैं जाऊंगी चावल साफ़ करूंगी। तो पहले देखिए आलू आलू मैंने काट के रख लिए, सब्जी सारी काट के रख दी थी, यहाँ छौंक दी है मैंने सब्जी गैस। और अब मैं करने जा रही हूँ सब्जी। छौंकने के बाद मैं बनाऊंगी चावल। तो गैस ऐसा है ना, चावल होते हैं जो मूल के चावल होते हैं, या कहीं आजकल तो खादा वगैरह ऐसी मिलाई जाती है, और चावलों में कीड़े ना पड़े तो केमिकल भी मिलाए जाते हैं। तो हमेशा उसको खूब अच्छी तरीके से धुल के बनाना चाहिए। तो मेरे अंदर ही मतलब जब तक मुझे पूरा मतलब जब चावल धुलती हूँ जब तक उसमें वाइट बिल्कुल ना निकल जाए, पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, मैं धुलती रहती हूँ। और यहाँ देखिए गैस मेरी जो रबड़ है वो अभी नई आई थी, फिर भी वो ढीली हो गई, तो मैं इसी तरीके से गीला करके उसके लगा दी, तब उसमें सीटी बनती है। और देखिए यहाँ पे गैस में कर रही हूँ चावल धुलने की तैयारी। तो इसे मैं कई बार धुलूँगी, और जब अच्छे कई बार धुलूँगी और बिल्कुल पानी एकदम साफ़ हो जाएगा, फिर मैं इसे अच्छे पानी से धुल लूँगी। तो आजकल तो देखिए केमिकल मिला हुआ हर चीज़ है, तो बहुत साफ़ सुथरी करके धुलना चाहिए, धुल के खाना चाहिए। कि जरा भी उसमें जरा भी केमिकल्स का अंश रह जाता है ना, तो यही दिक्कतें उत्पन्न कर देती, पेट में दिक्कत हो जाती, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये सब इसलिए मिलाई जाती, कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए मिलाई जाती हैं गैस। और देखिए यहाँ पे मेरा चावल आवर रख दूँगी गैस। इसके बाद देखिए घर में बहुत काम होते हैं, चाहे कितना भी काम करो सुबह से लग जाओ, लेकिन काम पूरे दिन ही होंगे। तो अभी काम ये समझिए खाना ना बना के, मतलब बीच बीच में भी रोटियाँ तो नहीं सेकूँगी, मैं सब्जी बना लूँगी, चावल बना लूँगी। अभी मुझे इसके बाद भी और भी काम करने हैं, तो सब मैं एक रूटीन के अनुसार काम करती हूँ। जो पहले ज़रूरी होता है उसको पहले ज़रूरी, क्योंकि परी आ जाएगी तो उसको खाना के जाना भी है, तो पहले इतना मैं काम करके फिर उसके बाद मैं आगे का काम देखूंगी। और गाइस जो थोड़े सुबह के बर्तन
बर्तन भी होते हैं जो तो चाय बनाई उसके बर्तन भी देखिए अभी। तो ये देखिए मैंने अभी धुल के रख दूँगी। और मेरे बर्तन तो ढेर सारे फैलते हैं, एक बर्तन में एक ही बार काम करती हूँ, ये नहीं कि उसी बर्तन में 2-3 बार हो जाए। यहाँ देखिए मैंने आटा भी छान लिया है, गूँथ के रख दिया गैस। और अब आ गई हूँ मैं, ये कपड़े जितने भी सूखे हुए रखे हैं और ये परी के हैं, मेरे कपड़े हैं, तो ये परी के मैं अपने कपड़े सारे फोल्ड करके रख दूँगी। और देखिए चुन्नियाँ तो मेरी इतनी डरी रहती, जो चुन्नी मिलती है बस वही उठा लेती हूँ, तो चुन्नियाँ तो यहाँ पड़ी ही रहती हैं। और गाय से आने क्या हो गया, मतलब इतने चूहे शैतान हो गए, कपड़े तो रोज़ ही मेरे यहाँ कट रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मार सकती नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होता। क्योंकि एक बार परी के डैडी ने भी किया था, मार दिया था चूहा, तो परी की ज़िंदगी मतलब परी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मरते मरते बची थी। तो ये काम मैं नहीं करती हूँ। और गाइस अब मैं जा रही हूँ पानी डालने गमलों में। तो देखिए गमले ऊपर रखे हुए, तो इनमें भी चूहों ने छेद कर दिया था, तो मैंने परी के डैडी बोला तो उन्होंने ठीक किया, मतलब मिट्टी टी भरी। तो मैं ये बोल रही थी पानी डालने में दिक्कत होती तो इनको नीचे उतार के रख दो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं ऊपर रख रहे रहने दो, क्योंकि नीचे रखोगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी, चूहे इसमें और भी घर बना लेंगे। और गाइस देखिए यहाँ पे मेरी बन के तैयार हो गई गर्मा गर्म टमाटर आलू की सब्जी और चावल, एकदम धुआं निकल रहा है। तो आप लोग भी आइए गर्मा गर्म खाइए गाइस आके। और अब मैं ये बनाने के बाद जा रही हूँ छत पे। तो जो मेरी जीने की पास का है, ऊपर जब चढ़ती हूँ तो ये गैलरी है, तो उसको मैं झाड़ दूँगी क्योंकि बहुत धूल आ जाती है। तो गाइस इसको झाड़ने के बाद मैं बाहर जो गमले रखे हैं, तो देखिए गमले पौधे होते हैं ये बच्चों की तरह ही होते हैं, इन्हें भी साफ़ सुथरा और उनकी केयर करना चाहिए। तो देखिए गाइस ये गमले रखे हुए हैं, तो इनकी ये पत्तियाँ इस टाइम झड़ रही हैं पौधों की, अब उसमें नई कोपले आ रही हैं, तो ये पुरानी पत्तियाँ गिर गई हैं, तो ये गंदगी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो मैं ये गमले के पास सफाई कर दूँगी, क्योंकि देखिए गमले वमले लगे हों, पौधे हों, फूल हों, इनको पास साफ़ सफाई होना चाहिए, अच्छा लगता है देखने में। और ये छत्ते में हफ्ते महीने में ही झाड़ती, ज़्यादा नहीं झाड़ पाती हूँ क्योंकि रोज़ गंदगी होती है गाइस। तो ये देखिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, सारा कूड़ा एक साइड इकट्ठा कर दूँगी। जिस दिन मैं सर धुलूँगी उस दिन ये कूड़ा वूड़ा समेट के सारा फेंक दूँगी। तो देखिए गाइस अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा गमले एकदम पौधे हों, तो इनको देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस अब यहाँ आके मैं ये सारा काम करके, और अभी मैंने जो कपड़े वगैरह नीचे रखे हुए हैं उनके लेकर आऊँगी, क्योंकि इस टाइम गैस एक तो जो धुएं वगैरह का प्रदूषण की वजह से देखिए धुंध छाया रहता है, तो धूप इतना तेज़ नहीं होती है और सर्दी भी ऊपर है गैस। तो ये कपड़े मैं अभी डाल दूँगी, तो ये समझिए कि इतने सुबह जब डाल देती हूँ तब भी कपड़े थोड़ा बहुत गीले रह जाते हैं, तो फिर इनको मैं नीचे भी फैला देती हूँ। तो अभी मैं ये सारे कपड़े ऊपर डाल के फिर जाऊंगी नीचे और काम देखना है। तो देखिए गैस सुबह से बराबर लगी हूँ, आप लोग खुद समझ रही है कि सुबह से मतलब बहुत काम होता है। इसके बाद भी अभी मुझे बहुत काम है, अभी मैंने रोटियां नहीं सेकी, रोटियां मैं बाद में सेकूँगी। तो जबकि सुबह से उठती हूँ, मतलब मैं काम की बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन बता रही हूँ हर घर में हर लेडीज़ के पास इतना ही ढेर सारा काम होता है, काम करवाना नहीं है लेकिन बता रही हूँ। तो चलिए गाइस अब मैं जा रही हूँ नीचे। हाय गाइस, तो देखिए काम वाम हो चुका है और आप लोगों को शोरगुल मेरे यहाँ बहुत सुनाई देता होगा, तो पास में कॉलेज है ना, तो शोर तो होता ही है गैस। और काम की गई है, काम अभी कर चुकी है, तब भी बहुत है, बस रोटियाँ भी मुझे सेंकना है, फिर उसके बाद और भी काम होती हैं। तो गैस घर में चाहे एक सदस्य हो चाहे दो सदस्य हो, काम तो उतना ही होता है। देखिए खाना बनेगा चाहे एक इंसान के लिए बने, लेकिन बर्तन तो उतने ही फैलते हैं, तो पूरा दिन ही काम होता है, हर घर में पूरे दिन काम होता है। तो काम 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 क्या काम, ये तो रोज़ का काम है, तो उस पर कोई नहीं। तो चलिए गाइस सब मैं यहीं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ये ब्लॉग मेरा किसी भी रीजन में आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।